Welcome back. Today we have a questions from NCERT class 10th optional questions exercise 6.6. Question is that in the given figure D is a point on hypotenuse AC of triangle ABC, DM perpendicular BC and DN perpendicular AB. Prove that. Let's solve. First, DM square is equal to DN MC. To prove DM square is equal to DN MC. सबसे पहले हम एक आसान सा ट्रिक जान लेते हैं कि हमें करना क्या है. So first we have dm square is equal to dn into mc. Means dm square means dm is 2 times. We can write dm into dm is equal to dn and mc. By the following basic proportional theorem, we need to the fractional the ratio of side of a triangle to parallel to the third side is that like dm, और इसे ट्रांसपोर्टिंग कर देते हैं. हम सिर्फ इसलिए ये कर रहे हैं कि हमें करना क्या है, हमें इस ट्रायंगल से क्या प्रूफ करना है ताकि हमें इसे पाने में आसानी हो, लाने में आसानी हो. तो सिंपली हम ये देखते हैं कि हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमें करना क्या है, क्योंकि हम इसे देख करके घबरा जाते हैं बच्चे स्टूडेंट्स कि अरे ये तो dm स्क्वायर इज इक्वल टू dm mc कैसे होगा. तो सबसे पहले हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम प्रूफ किए हैं और जानते हैं, तो उस आधार पे हम देखेंगे. dm 2 टाइम्स लिख लिए और dn mc. ठीक है, अब इसे ट्रांसपोर्टिंग कर देते हैं तो dm बाई dn इज इक्वल टू mc बाई dm. यानी कि अगर हम इतना ला दें तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये इतना प्रूफ हो जाएगा. अब ये कैसे आएगा? dm बाई dn देखिए इस ट्रायंगल dm बाई dn, इसका मतलब कि इस ट्रायंगल्स में एक जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे साइड, क्योंकि जो dm बता रहा है BC का परपेंडिकुलर है, यानी कि BC जो है BC पे dm परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, यानी ये रेक्टेंगल हो गया. और क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, dn इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि जो dn है वो AB पे क्या है, A एंड B पे परपेंडिकुलर है. यहाँ पे AB है और D परपेंडिकुलर है. तो अब हम देखते हैं कि इस ट्रायंगल्स को यदि प्रूफ कर दें, इस ट्रायंगल को सिमिलरिटी, तो हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से आसानी से प्रूफ कर लेंगे. तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं. तो वेरी शॉर्ट में ये देखिए, ये मैंने बताया था पता करने के लिए कि किस कैसे पता करें कि हमें करना क्या है. तो ये पता चल गया कि दो ट्रायंगल है, इसी को सिमिलरिटी प्रूफ करना है, इनको और इनको. ठीक है, अब ध्यान देते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं. इन ट्रायंगल DMC, इस ट्रायंगल में देखें, एंड ट्रायंगल DMB, देखिए ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें तो एंगल DMC इज इक्वल टू एंगल DMB इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, हम इसे डिनोट कर देते हैं सभी एंगल्स को 1 2 से 1 एंड 2 एंड 3. ठीक है, यहाँ पे 4 कर लेते हैं सपोज, या ये भी 4 हो सकता है, ये 5 हो गया. ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, इसे हटा देते हैं. तो देखिए यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है बिल्कुल इस पे, और जो BD है, BD ये भी परपेंडिकुलर है, और D हाइपोटेनस पे जो है इस तरीके से है कि AC ट्रायंगल ABC को DM परपेंडिकुलर BC कर रहा है. तो इस फिगर को देख करके हम ये देखते हैं, कंस्ट्रक्ट किए हमने, एंड बाय कंस्ट्रक्शन BD परपेंडिकुलर
AC so एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो BMDN है, क्योंकि BD इज बाइसेक्टर ऑफ रेक्टेंगल BMDN को में जो रेक्टेंगल है उसको ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और इन दोनों का सम्स जो है, इन दोनों का सम्स जो है 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि ये BD जो है परपेंडिकुलर है AC पे, तो A और यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी 90 डिग्री होगा। अब इस दोनों में देखते हैं तो A एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2 से देखें तो 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। अब इस ट्रायंगल्स में अगर 1 इज इक्वल टू 3 है यानी कि इज इक्वल टू 2, यहाँ से देखिए यानी कि इज इक्वल टू एंगल 2। नाउ एंगल CDM इज इक्वल टू एंगल BDM। अब यहाँ पे सिमिलरिटी कैसे प्रूफ हुआ कि एक एंगल और यहाँ भी एक एंगल, सो बाई AA एंगल ट्रायंगल DMC एंड ट्रायंगल DMB आर सिमिलर। तो सिमिलर का बाई A है। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब नाउ इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो देखिए ध्यान से, जो प्रूफ करना है हमें ये भी देखना है कि लाना है DM है, और यहाँ पे जो रेक्टेंगल है इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BM इज इक्वल टू DM। ये भी हम लिख सकते हैं BM इज इक्वल टू DM क्योंकि रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे थोड़े से ही जगह में हो जाएगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल में देखेंगे तो होगा DM बाई DC भी लिख सकते हैं, MC भी लिख सकते हैं। MC लिख लेते हैं, करेस्पॉन्ड साइड इज इक्वल टू, ध्यान दे दें। अब ठीक उसी से DM बाई BM, DM बाई BM और DM बाई MC इज इक्वल टू BM बाई DM। करेस्पॉन्ड साइड है तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हमें प्रूफ क्या करना है, DM MC, देखिए DM MC, और हमने यहाँ पे लिखा है कि जो BM है, BM जो है DM के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि DM इज इक्वल बाई MC इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू DN, BM इज इक्वल टू DN। तो हमने DM यहाँ लिख लिया और यहाँ पे DN है, ये DM है। अब यहाँ पे देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखिए ये DM BM इसलिए इक्वल होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है, DM BM इक्वल होगा। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम शो कर देंगे कि BM इज इक्वल टू DN है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन DM स्क्वायर इज इक्वल टू MC इंटू DN। सो हेंस प्रूव्ड DM स्क्वायर इज इक्वल टू MC एंड DN। बहुत ही ईजी है। किसी भी प्रूफ को करने के लिए इसमें ये देखना है कि जो प्रूफ आप करने जा रहे हैं वो कैसे बना है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ होगा, उस अंदाजे से आप ये पता कर पाएंगे कि इसमें हमें करना क्या है। तो बाई यहाँ पे अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं कि बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ऑफ ट्रायंगल। ठीक है।